आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी साबूदाना पापड़ की। साबूदाना पापड़ खाने में बहुत ही चटपटे होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और बनाने की बात करें तो आप इन्हें मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं ये साबूदाना पापड़। राधे राधे, स्वागत है आपका राधा रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी साबूदाना। आप मेजरमेंट किसी बर्तन से कर सकते हैं जो आपके पास हो। कप हो तो आप कप से कीजिए या फिर कटोरी से कीजिए। अब इस साबूदाने को हम एक बाउल में डाल लेंगे और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश करेंगे। हमें 2-3 बार वॉश करना है इसे, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे हमें 2-3 बार ही वॉश करना होता है। और इसे वॉश करके बढ़िया से इसका पानी छान लेंगे। तो बढ़िया हाथों से रगड़ रगड़ कर इसे वॉश करिए। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है और एक बर्तन में ले लिया है। साबूदाना आप एक अच्छी क्वालिटी का यूज करें, इससे आपके पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बने। और पापड़ और चिप्स की जो वीडियो होती है ना, उन्हें आप पूरा देखिए, क्योंकि और वीडियो तो आप अधूरी देखकर भी बना सकते हैं, लेकिन जो पापड़ और चिप्स की जो वीडियो होती है ना, उनमें अगर एक भी टिप्स स्किप हो जाए तो हमारे पापड़ और चिप्स बिगड़ सकते हैं। तो आप जब भी पापड़ की वीडियो देखें या चिप्स की वीडियो देखें तो उसे पूरा देखें। तो मैंने ये साबूदाना में उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी इसमें डाल लिया है और डालकर इसे हम ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। इससे क्या होगा, ये साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर रखेंगे तो 4-5 घंटे में भी ये फूल जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल फूल चुका है और ये बिल्कुल मैश हो रहा है। हम इसे हाथों से दबा कर देख रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ हाथों से दबा कर, ये बिल्कुल मैश हो रहा है। तो ये हमारा साबूदाना अच्छे से फूल गया है। अब दूसरी स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें उसी कटोरी से पानी डालूँगी जो कटोरी हमने साबूदाना लेने में यूज करी थी। 1 कटोरी साबूदाना के लिए हम यहाँ पर 7 कटोरी पानी का यूज करेंगे। आप मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर 1 कटोरी साबूदाना है या 1 कप साबूदाना है तो आप उसी कप या कटोरी से 7 कप या 7 कटोरी पानी आपको यहाँ लेना है। ज़्यादा कम हमें नहीं रखना है, नहीं तो पापड़ बिगड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 कटोरी पानी ले लिया है। अब ये साबूदाना है हमारे जो रात कर हमने भिगो कर रखे थे, उनको भी हम इसी में डाल देंगे। डालकर अच्छे से हमें इन्हें चलाते हुए मिक्स करना है, बिल्कुल एक सार हो जाए। अब इसे गैस पर चढ़ा लेंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे बढ़िया से चलाते हुए इसे पकाना है। ये साबूदाना पापड़ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 8 से 10 मिनट में ही बढ़िया से पककर तैयार हो जाते हैं हमारा साबूदाना, क्योंकि हमने इसे रात भर भिगो कर रखा था। तो ये कच्चा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फूल गया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने वाला है, भाप निकल रही पानी में से, और साबूदाना भी हमारे थोड़े थोड़े ऊपर आने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे साबूदाना पकता है ना, वैसे वैसे ऊपर आने लगता है। ये इसकी पहचान होती है पकने की। तो देखिए कितना ऊपर आ रहा है हमारा साबूदाना। बस हमें चलाते हुए इसे पकाना है। चलाने का तो हमको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये तली में लग जाएगा, इससे हमारे पापड़ ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस बात का तो हमेशा ध्यान रखें। आप किसी के भी पापड़ बना रहे हों, जैसे सूजी के बना रहे हों या चावल के बना रहे हों या साबूदाना, आलू, जिस चीज़ के भी आप पापड़ बना रहे हों, उसमें चलाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप चला कर ही इसे पकाइए, चलाते हुए बढ़िया से। हमें चलाना इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये साबूदाना पापड़ आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकती हैं। कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत हो या शिवरात्रि आ रही है अभी, तो आप शिवरात्रि पर भी बनाकर पापड़ को खा सकते हैं। ये फलारी पापड़ हैं, हम इसमें सेंधा नमक का ही यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम वैसे बनाते हैं बिना फलार के, तो जो रोज़ खाने वाला नमक होता है वो भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फलारी पापड़ बना रही हूँ तो इसमें सेंधा नमक ही डालूँगी। तो ये पापड़ आप किसी भी व्रत में चल सकते हैं। साल भर में हम कितने व्रत करते हैं, महिलाएं तो बहुत ही व्रत रखती हैं, हर महीने में 1-2 व्रत तो उनका हो ही जाता है। तो अगर ऐसे पापड़ हमारे पास रखे हों तो हमें फलार बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
अगर हमने कोई भी व्रत रखा है और हमारे पास फलाहार बनाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि घर में कितना सारा काम होता है सभी लोगों के लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो अगर ऐसे पापड़ हमने पहले से बना कर रखे हों तो हम इन्हें कभी भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो आप ऐसे पापड़ बनाकर ज़रूर रखिए जो आपको कभी भी काम आ सकते हैं। कोई भी व्रत मैंने बताया, जैसे शिवरात्रि हो, एकादशी हो, पूनम हो, अमावस्या, सतवी, किसी का भी व्रत रखते हो, ये साबूदाना पापड़ है, ये तो सभी में चलता है साबूदाना। तो ऐसा नहीं कि ये इस व्रत में नहीं चलता हो या उसमें नहीं चलता हो, ये तो सभी व्रत में खाया जाता है। तो आप अगर इस तरह के साबूदाना पापड़ बना कर रखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने चलाते हुए कितना गाढ़ा सा हो गया है और साबूदाना काफ़ी हद तक हमारे इसमें घुल भी चुके हैं। अभी हमें इसे 2-3 मिनट और भी पकाना है, इसी तरह चलाते हुए, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें, बस मीडियम गाढ़ा ही रखना है। तो बढ़िया से चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे हम। ये साबूदाना पापड़ आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। जो आप मार्केट से लाए हुए कुरकुरे, चिप्स वगैरह खिलाते हैं वो तो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। तो आप उनकी जगह ऐसे पापड़ बना कर रखेंगे ना तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत ही चाव से खाएंगे। और ये हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि ये साबूदाना से बना है। साबूदाना तो एक हेल्दी फूड होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। तो आप इसे अगर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। और ये बाज़ार के जो चिप्स वगैरह खाते हैं ना वो तो बच्चों को नुकसान ही करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए बना कर रखना चाहते हैं तो आप इन्हें साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब वगैरह नहीं होते। आप एक बार इन्हें बनाकर बढ़िया धूप में सुखा कर रख लीजिए और साल भर एक डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आपका जब भी मन हो आप निकालिए और फ्राई करके खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटे पापड़ होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये मुंह में घुल जाने वाले होते हैं ये पापड़। तो देखिए मैंने इसे 2-3 मिनट पका लिया है। ये कितना गाढ़ा सा बैटर हो गया है हमारा। अब हम इसे अब नहीं पकाएंगे, बस ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इसके साइडों में जो परत सी आ रही है, बिल्कुल पतली पतली सी परत आ गई है चारों तरफ हमारी कढ़ाई में। तो ये एक निशानी है कि हमारा बैटर पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम यहाँ पर अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ये घोल डाल लेंगे और इसे बढ़िया से महीन पीस लेंगे। अगर आप ऐसा भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर साबूदाना के दाने आ सकते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये पीसने के बाद। बिल्कुल हमें बस ऐसा ही बैटर चाहिए था पापड़ बनाने के लिए, ज़्यादा गाढ़ा वाला नहीं चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है हमारा। तो आप कभी भी बनाएं तो बस इसी तरह का बैटर रखें। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा और इसे डालकर बढ़िया से मिक्स कर देंगे। नमक सेंधा मैंने इसमें डाल लिया था। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप बिना व्रत के लिए बनाएं तो और भी कुछ डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो मसाले ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है और इसे बिछा लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको ये चूड़ियाँ रख कर दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, ये एक शेप के पापड़ बनेंगे। अगर आप एक शेप के पापड़ बनाना चाहते हैं तो ऐसी चूड़ियाँ आपके पास रखी होती हैं तो आप उनसे बना सकते हैं बिल्कुल एक शेप के। अगर आप बगैर चूड़ियों के बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इनमें हमें ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये वैसे भी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो चूड़ियाँ रख कर बना सकते हैं एक शेप के, या बगैर चूड़ियों के भी बना सकते हैं। बस चम्मच से घोल डालते जाइए और फैलाते जाइए, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतने आसान और सरल हैं ये पापड़ बनने में। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखाए हैं। चूड़ियों से भी बनाकर दिखाया है और बगैर चूड़ियों के से भी बनाकर दिखाया है। और ये चूड़ियाँ भी बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं 1 मिनट में ही। या नहीं कि चूड़ियाँ चिपक गई हों या चूड़ियाँ निकल नहीं रही हों तो आपको चूड़ियाँ निकालने में परेशानी हो रही है, ऐसी कोई भी दिक्कत इनमें नहीं आती। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से। आप इन्हें मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, इतने आसान तरीके से बनते हैं ये साबूदाना पापड़। तो देखिए मैंने यहाँ पर
सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और आपको दोनों तरीके से बताया है मैंने। आप चाहें तो किसी भी चूड़ी की मदद से एक शेप के बना सकते हैं या चम्मच की हेल्प से वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये सूख गए हैं बिल्कुल। इनमें 2 दिन का टाइम लगा है सूखने में। मैंने इन्हें धूप में सुखाया था, पंखे की हवा में सुखाते तो 3 या 4 दिन का टाइम हमें लगता है। तो आपके पास जैसी भी व्यवस्था हो आप वैसे इन्हें सुखा सकते हैं। धूप आती हो तो धूप में सुखा सकते हैं और अगर धूप नहीं आती हो तो आप इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सूख कर तैयार हो जाते हैं। देखिए ये मैंने चूड़ी के शेप से बनाए थे, वो वाले पापड़ हैं। तो ये भी हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पर रख ली थी और ऑयल को अच्छे से हमने गर्म होने दिया। अब मैं इसमें एक पापड़ डालूंगी। तो देखिए ये कितनी आसानी से फूल रहा है हमारा पापड़ और जितना था उससे तो ये दुगना हो गया है साइज में। इसमें हमने ना ही पापड़ खाद डाला है और ना ही सोडा या बेकिंग पाउडर किसी भी चीज़ का यूज हमने नहीं किया है। फिर भी हमारा पापड़ साइज में बिल्कुल दुगना हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे फूले फूले पापड़ बन के तैयार होते हैं। अब मैं आपको ये छोटा वाला बनाया था चूड़ी के शेप का, वो भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा कितना बड़ा हो गया है, अपने साइज से दुगना हो गया है ये। तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं ये पापड़। इनमें बनाने में हमें कोई झंझट वगैरह नहीं लगती। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बनाकर तैयार किए हैं मैंने। ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आपका जब भी मन करे आप इन्हें बना सकते हैं। इनमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हम बना नहीं पा रहे हों। तो आप कभी भी किसी भी व्रत में इन्हें बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये फलाहारी होते हैं और चटपटे भी बहुत होते हैं। जब हम व्रत रहते हैं तो हमारा मन बहुत ही चटपटा खाने का करता है, मीठे से तो हमारा मन हो भी जाता है। तो आप अगर ऐसे पापड़ बनाकर पहले से ही रख लेंगे तो आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं और मुँह का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इन्हें खाने से। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे पापड़ फ्राई करके आपको दिखा दिए हैं, कितने अच्छे से फ्राई हो। देखिए कितना बड़ा साइज लग रहा है हमारे पापड़ का। हमने बहुत ही छोटे छोटे पापड़ बनाए थे साइज में, आपने देखे होंगे। तो तलने के बाद ये बहुत ही बड़े हो गए हैं अपने साइज से। ये छोटा वाला है जो हमने छोटा बनाया था। तो देखिए मैं इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी है, कितनी अच्छे से टूटा है हमारा पापड़। तो आप ऐसे क्रिस्पी पापड़ बना सकते हैं घर पर। अगर आपको और भी पापड़ की वीडियो देखनी है सूजी या चावल की, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हैं।